हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 5 के मैथ के यूनिट 2 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में भी लिख करके मुझे बताइए, कोई कुछ पूछिए, कोई डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करूँगी, या मुझे कुछ सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, जिससे मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूँगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। रोहन्स फादर हैड रुपीज़ 1,75,845 इन हिज बैंक अकाउंट। दैट्स मीन्स रोहन के पिता जो हैं वो 1,75,845 रुपीज़ बैंक में रखे हुए हैं, उनके पास है। ही विथड्रॉ 85,975 फॉर रिपेयरिंग हिज हाउस। उसमें से उन्होंने क्या किया है, 85,975 रुपीज़ हाउस रिपेयरिंग के लिए निकाला। रोहन हैड अ फ्रेंड सुनील whose family was very much in need of money for paying the hospital bills of his sick mother. रोहन के पास एक मित्र थे जिनका नाम सुनील है। उनकी फैमिली जो है उनकी फैमिली को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी जो हॉस्पिटल बिल में देना था उनकी मम्मी के बीमारी के लिए। रोहन विश्ड टू हेल्प सुनील एंड हिज फैमिली। रोहन क्या चाहता था कि सुनील की और उसकी फैमिली की हेल्प करे। He spoke to his father and his father gave him rupees 4,575. उसने क्या किया, वो अपने फादर से बताया और उसके पिता ने उसे 4,575 रुपीज़ दिया। आउट ऑफ द मनी विथड्रॉन, किसमें से दिया, जो मनी उसने निकाला था। दैट्स मीन 85,975 रुपीज़ जो उसने निकाला था उसमें से 4,575 रुपीज़ सुनील की हेल्प करने के लिए रोहन को दिया। Sunil was happy and thanked रोहन फॉर द हेल्प। सुनील क्या हुआ, वो बहुत खुश था और उसने रोहन को इस हेल्प के लिए थैंक यू बोला। ओके, बहुत थैंक था। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा ए में क्या है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन रोहन्स फादर्स बैंक अकाउंट। मतलब कि कितने पैसे रोहन के फादर के अब बैंक अकाउंट में है। तो बैंक अकाउंट में कितने हैं, तो रोहन्स फादर हैड इन बैंक अकाउंट। पहले कितना पैसा था वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। दैट्स मीन था वो 1,75,845 रुपीज़। ओके। रोहन्स फादर withdrawn from बैंक अकाउंट उन्होंने कितना निकाला, रुपीज़ 85,975 ये निकाला। तो अब कितना हुआ है, तो लेफ्ट मनी इन बैंक अकाउंट इक्वल टू 1,75,845 माइनस 85,975। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 जाएगा 0, ये 4 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो बोरो लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 14 और यहाँ हो गया हमारा 7। तो 14 में से 7 जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 7। अब 7 में से भी 9 जाएगा तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। अब यहाँ 4 है, 4 में से 5 नहीं जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से लेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 14। 14 में से 5 जाएगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गए हमारे 9।
अब यहाँ 16 हो गया है, तो 16 में से 8 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दैट्स मीन अभी जो है बैंक में कितने रुपीज़ है, 89,870 रुपीज़ बैंक में है। यहाँ लेफ्ट इन बैंक अकाउंट। ओके, ये हो गए हमारे ए नंबर। बी में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट फॉर रिपेयरिंग द हाउस। मतलब अब कितना पैसा बचा हुआ है हाउस रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि उसने उसी में से दिया था ना 4,575 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मनी फॉर हाउस रिपेयरिंग विथड्रॉन, मतलब जो निकाला गया था इन बैंक अकाउंट इक्वल टू ₹85,975। मनी गिव टू सुनील इक्वल टू 4,575। ओके, फिर मनी लेफ्ट फॉर हाउस रिपेयरिंग इक्वल टू 85,975 माइनस 4,575। इसको अब माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0। विच वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय दिस एक्ट। इस जो एक्ट है उसमें क्या चीज़ बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो रोहन है वो क्या है, हेल्पफुल नेचर का है। ये आपको अपने आप करना है, लेकिन मैं इसमें बता दे रही हूँ कि क्या क्या इसमें हो रहा है। उसके पास वो सिंपैथी भी रखता हुआ है, इसीलिए उसने जो है हेल्प किया है उनकी। और काइंडनेस है, उसका हार्ट जो है वो काइंडनेस है यानी दयालु है, इसलिए जो है उसने अपने फ्रेंड की हेल्प की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विंटर सीजन इज इंजॉयड बाय ऑल। यानी कि जो ठंड का सीज़न होता है, सर्दियों के सीज़न होते हैं, वो सभी के लिए क्या है, मस्ती वाले होते हैं, अच्छे लगने वाले होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स विथ वार्म क्लॉथ्स। यह हमें बहुत मतलब महत्वपूर्ण है कि हम सब अपने आप को गर्म कपड़ों से प्रोटेक्ट करें, सुरक्षित करें। उस मतलब गर्म कपड़ों से को खुद से कवर करके जैसे सुरक्षित करें। स्कूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी डिसाइडेड टू डोनेट वार्म क्लॉथ्स and blankets to people of nearby area who cannot afford to buy them। स्कूल में क्या हुआ, ये डिसाइड किया गया कि जो लोग आसपास के लोग वहाँ पर हैं और जिन जो वार्म क्लॉथ्स और ब्लैंकेट नहीं खरीद सकते हैं उनकी हेल्प किया जाए। दे वर 38 schools and each school donated 25,365 rupees for buying warm clothes and blankets। मतलब कि वहाँ पर 38 स्कूल थे और हर स्कूल ने 25,365 रुपीज़ जो है ब्लैंकेट और वार्म क्लॉथ्स के लिए डोनेट किया यानी दिया। विच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पीपल ऑफ नियर बाई एरिया, जिससे जो है वहाँ के आसपास के लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया यूज़। हाउ मच मनी वॉज डोनेटेड बाय ऑल द स्कूल्स, मतलब कि कितने पैसे सभी स्कूलों के द्वारा मिल करके कितने पैसे हुए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टेप लिखते हैं। डोनेट बाय वन स्कूल इक्वल टू स्कूल फॉर लिख देते हैं, फॉर वार्म क्लॉथ्स इक्वल टू 25,365
365. Donate by 38 schools for warm clothes equal to 25,365 multiply 38. मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 25,365 मल्टीप्लाई बाई 38. 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 4 52, 5 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 5 29, 2 कैरी, 8 5 ज़ा 40 and 2, 8 5 ज़ा 40 and 2 42, 2 4 carry, 8 2 ज़ा 16 and 4 20, 3 5 ज़ा 15, 5 1 carry, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 1 carry, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 1 carry, 3 5 ज़ा 15, 1 16, 6 1 carry, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 0 5 2 5 2 7, 9 9 18, 8 1, 2 1 3, 6 7 2 9. That's mean 9,63,870 रुपीज़ जो है वो क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, ऑल 38 स्कूल्स से कलेक्ट हुआ है. ठीक है. फिर इसमें बी क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज यू सी एन ओल्ड वुमेन ऑन द रोड शिवरिंग विथ कोल्ड. यानी कि मान लीजिए कि आप जो है एक ओल्ड वुमेन को देख रहे हैं रोड पर जो ठंड से कांप रही है, ठंड उसे लग रही है. व्हाट विल यू डू टू हेल्प हर. आप उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं. लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गिव हर warm clothes and blankets. वो भी आपको अपने पेरेंट्स से पूछ करके ही इसको देना होगा. ओके. ब्लैंकेट्स ETC. ओके. आई होप आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दीजिए कि मुझे और क्या सुधार करना है, या कोई डाउट हो तो आप उससे ज़रूर पूछिए. ओके. बाय बाय. टेक केयर.